everyone, my name is Neha and now I am going to explain my grade.html page जो मैंने अपने फेज़ 1 के प्रोजेक्ट के लिए HTML टैग से हेल्प से बनाया है, जिसकी शुरुआत मैंने जो स्टार्ट किया है वो डॉक टाइप HTML के बिहाफ पे किया, डॉक टाइप HTML से किया है। डॉक टाइप HTML हमारे ब्राउज़र को ये अपडेट करता है कि जो जो HTML यूज़ कर रहे हैं वो हम लेटेस्ट वर्जन HTML का 5 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया, हमने HTML टैग यूज़ किया। HTML टैग के बाद HTML टैग के अंदर हमने लैंग एट्रीब्यूट यूज़ किया। लैंग एट्रीब्यूट हमारे कोडर को, हमारे ब्राउज़र को ये इन्फॉर्म करता है कि हम किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं कोड। तो मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर EN लिखा है, जो मेरे इंग्लिश लैंग्वेज को डिनोट करा रहे हैं। उसके बाद मैंने हेड टैग यूज़ किया। हेड टैग हमारे टाइटल हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल आता है। टाइटल के अंदर हम ग्रेड लिखते हैं, ग्रेड लिखा है मैंने, बिकॉज ये हमारे जो हम नया पेज क्रिएट करेंगे उसके टैब का नाम शो होगा ग्रेड। फिर मैंने अपनी हेडिंग क्लोज कर दी यहाँ पे। फिर आते हैं मेन टैग यानी बॉडी पे। बॉडी के अंदर हेडर टैग मैंने यूज़ किया है हेडिंग के लिए, और हेडिंग को बड़ी दिखाने के लिए, इम्पॉर्टेंट दिखाने के लिए मैंने H1 हेडिंग का यूज़ किया है। H1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इज बिगेस्ट हेडिंग। एंड सेम इसी तरीके से अगर कंपेयर किया जाए तो H6 इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्मॉलेस्ट हेडिंग। मुझे अपने पेज पर ग्रेड को बड़ा दिखाना है, इम्पॉर्टेंट दिखाना है, मेरे को हाईलाइट टॉपिक करना है, तो मैंने अपना हेडर के अंदर H1 टैग यूज़ किया है। फिर मैंने यहाँ पे हेडर क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने नैव बार का यूज़ किया। नैव बार जो करता है कि अगर हम कोई लिंक क्रिएट कर रहे हैं या हमें कुछ पेजेस को कनेक्ट करना है, सीक्वेंस वाइज में शो करना है, तो हम उसमें नेविगेशन की या नैव टैग का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मैंने यूएल टैग का यूज़ किया। यूएल टैग स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि हम जो लिस्ट आइटम क्रिएट करेंगे उसको जो हाईलाइट करेगा वो बुलेट्स पॉइंट्स के बिहाफ पे करेगा, नॉट सीक्वेंस वाइज, नॉट ABC एंड नॉट ऑल्सो 1 2 3। सेम यही डिफरेंस है ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने यूज़ करी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो लिस्ट आइटम शो होंगे वो बुलेट पॉइंट्स के बिहाफ पे होंगे, जिसमें हमें शेप्स प्रोवाइड होते हैं, फॉर एग्जांपल सर्कल, ट्राइंगल, समथिंग। एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने एल आई टैग यूज़ किया है। एल आई टैग स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम के अंदर मैंने एंकर टैग यूज़ किया है लिंक क्रिएट करने के लिए। सो एंकर टैग के ओपनिंग टैग के अंदर मैंने href एट्रीब्यूट यूज़ किया है। एंड href एट्रीब्यूट के यूज़ के अंदर इज इक्वल टू के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने टैग क्रिएट किया है, लिंक क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ grade.html लिखा है। उसके बाद मैंने क्लोज किया अपने ओपनिंग टैग को। उसके बाद मैंने सेंटर में वो वर्ड यूज़ किया जो मुझे अपने डिस्प्ले पर शो करना है। डिस्प्ले पे शो करूँगी उस वर्ड पे क्लिक करके मैं उस वर्ड को शो करूँगी जो वहाँ पे लिंक के बिहाफ पर वहाँ शो हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिस्ट आइटम ओपनिंग किया, ओपनिंग टैग लिस्ट आइटम का यूज़ किया। एंकर टैग href एट्रीब्यूट के अंदर मैंने टैग क्रिएट किया, लिंक क्रिएट किया। उसके बाद मैंने इसे क्लोज किया। फिर मैंने वहाँ पे वो वर्ड लिखा जो मेरे को डिस्प्ले पे लिंक के बिहाफ पे शो करना है, जैसे ग्रेड। और वहाँ पे मैं जाऊँगी तो वहाँ पे ग्रेड करके एक लिंक शो होगा, जिसे मैं क्लिक करूँगी तो मेरे को grade.html का पेज मिलेगा। फिर मैंने अपने एंकर टैग को क्लोज किया। फिर मैंने लिस्ट आइटम को क्लोज किया। सेम मैंने यही प्रोसेस अपने बाकी सारे पेजेस को कनेक्ट करने के लिए और बनाने के लिए किया है। उसके बाद मैंने अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया। फिर मैंने यहाँ पे नैव बार को क्लोज किया, नैव टैग को। फिर मैंने यहाँ पे टेबल बॉर्डर, फिर मुझे यहाँ पर टेबल बनानी थी ग्रेड को शो करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे टेबल टैग का यूज़ किया। टेबल टैग के अंदर मैंने यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, जो इज इक्वल टू के बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 लिखा है, क्योंकि हमें टेबल के आउटसाइड, टेबल के बाहर हमें एक बॉर्डर क्रिएट करना है, इस वजह से। कैप्शन में हम अपनी वो हेडिंग लिखते हैं जो टेबल के सेंटर पे हमें शो करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एकेडमिक परफॉर्मेंस ओवरव्यू लिखा है, तो जो मेरी टेबल क्रिएट होगी उसके सेंटर में एंड उसके टॉप पर हमें ये हेडिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद मैंने टी हेड यानी टेबल हेड लिखा है। टेबल हेड का टैग का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें टेबल बनानी होती है, हमें एक हेडिंग चाहिए होती है फॉर्मल वे में। फिर उसके अंदर मैंने टी आर टैग का यूज़ किया। टी आर टैग स्टैंड्स फॉर टेबल रो।
टेबल रो के अंदर मैंने टी हेड का यूज़ किया है। टी हेड हमारा हेडिंग होता है जिसके अंदर चीज़ें आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कोर्स नेम, ग्रेड और क्रेडिट। और किसी भी टेबल में अगर हम किसी भी टेबल को अगर हम क्रिएट करें तो टी हेड हमारी कितनी भी आ सकती है, लेकिन टी हेड हमारी पहले ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल टी हेड में कोर्स नेम एक बार, ग्रेड एक बार, क्रेडिट एक बार। यहाँ पे मैंने 3 कॉलम तैयार किए टी हेड की हेल्प से। तो उसके अंदर टी आर टैग के अंदर हमने टी डी यूज़ किया। टी डी टैग स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। जो ये जो क्वेश्चन है, ये जो मेरे पास हेड है, उस हेडिंग के आंसर में उस हेडिंग में हमें ये डाटा फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल कोर्स नेम, ग्रेड, क्रेडिट। तो कोर्स नेम हमारा हो जाएगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ग्रेड हमारा हो जाएगा ए, एंड क्रेडिट हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें आ जाएगी। ये हमारी चीज़ें आ जाएगी ये हमारी चीज़ें आ जाएगी टेबल डेटा के अंदर। सेम यही चीज़ें मैंने जो कोर्स नेम है, मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर बेसिक्स, इंग्लिश, मैथ। मैंने यहाँ पे टेबल डेटा फोर डाटा क्रिएट किए हैं एक हेडिंग के बिहाफ पे। आप चाहो तो कितने भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने टेबल हेड क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने टी फुट यूज़ किया, यानी टेबल फुट। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से हमें स्कूल में जो हमें रिपोर्ट कार्ड वगैरह मिलती है जिसमें सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, सब्जेक्ट्स में ग्रेड कितने हैं और फिर लास्ट में टोटल कितने हुए, सेम यही है टी फुट जो हमें लास्ट की चीज़ें बताएंगी। वो हमारे टेबल के डाउन साइड पे आती है, बॉटम पे। तो टी डी हमारी उसमें भी टेबल डेटा होगी, टोटल ग्रेडेड। फिर हमारी हो गई ए ओवरऑल, फिर हमारा क्रेडिट हो गया 5। फिर मैंने यहाँ पे टी फुट यानी टेबल फुट को क्लोज किया। फिर यहाँ पे मैंने टेबल टैग को क्लोज किया। फिर यहाँ पे मैंने बॉडी टैग को क्लोज किया। फिर मैंने यहाँ पे एच टेबल टैग को क्लोज किया। फाइनल अगर हम इस लिंक के फाइनल हम इस कोड के भी यहाँ पर हम अगर अपना रन करते हैं, हमें अपना पेज शो करना है कि पेज हमारा किस तरीके से तैयार हुआ है, तो वो ओवरऑल यही है। फॉर एग्जाम्पल हमने H1 टैग यूज़ किया ग्रेड को शो करने के लिए। ये साइज़ में इसलिए बड़ा है और इसकी इम्पोर्टेंस भी है और ये हाईलाइट भी हो रहा है। फिर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ किया। अनऑर्डर्ड लिस्ट के भी यहाँ पे हमें बुलेट पॉइंट्स मिले जो हमें सर्कल के फॉर्म में मिले। फिर हमने एंकर टैग और लिस्ट आइटम टैग्स के भी यहाँ पे एंकर टैग बनाया, पेज क्रिएट किया। फिर जो हमने कैप्शन के अंदर जो चीज़ें लिखी थी वो हमारे टेबल के टॉप पर शो हो रही है हेडिंग के बिहाफ पर। ये कोर्स नेम एंड ग्रेड ये क्रेडिट, ये हमारी टेबल हेड थी। और ये लास्ट में जो शो हो रहा है ये चारों तरफ वो टेबल बॉर्डर है जो हमने बंद करके क्रिएट की थी बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करके। And this is my final grade.html page, and this is my code, and here is my final page, and thank you.